इंटर क्लास में जब पढ़ रहा था मेरी शादी हो गई। शादी उस समय हुई ना? काय हंस गए शादी का सवाल सुन? वही फिर लौट के शादी हाँ, पर शादी आए थे। न, तिलकवा दहेजवा कितना मिला? पहले देखा देखी हुई थी? परिवर्तन ना, यही तो सच्चाई है कि उस समय हम लोग बिना देखे शादी कर लिए, और संजोग देखिए कि हम लोग का मेल भी बहुत अच्छा है। मैंने जयमालवे पर देखे पहली बार। न जयमालो ना हुआ था, मुंह ढक करके शादी हुआ था। शादी के बाद घर में जा करके मुंह उघार करके लोगों ने दिखाया कि देखिए ये आपकी पत्नी है, और फिर इतना सीधा सपाटा हो और हम कि हम लोग 3 साल के बाद जब गौना हुआ तभी भेंट हुआ और बात हुआ, उसके पहले नहीं। वो परंपरा ही थी, ससुराल जाना हिम्मत किसको था कि भाई गौना में है तो ससुराल चले जाए। नहीं जाते, नहीं जाते थे ना, किसी में ना। मन में एक रहता था कि हम शादीशुदा हैं। हाँ, ये तो मन में रहता लेकिन एक है। होता था कि कौन स्कूल में पढ़ती है, वो जो साइकिलवा मिला था सर, जिसे आम गांव की बात की ना, वो है साइकिलवा से लोग जाते थे कि हमरा कन्हैया ही ससुराल घर नहीं जाते थे कि हाई स्कूल फलना पढ़ती है लड़की, तो साइकिलिया जा दूरिया से देख। 25,510 वोट से हमने चुनाव जीता। मैंने जेल गए थे तो विधायक नहीं थे, और जेल से निकले विधायक बन बात है। कभी ये सोचा भी नहीं था कि विधायक बनेंगे। हमारे पास पैसों तो कहाँ था, 1 रुपया नहीं था, नामांकन का पैसा। कई साल 5 साल से जेल में बंद थे। कहाँ थे आप नॉमिनेशन के समय? जेल में ही थे हम। अनंत सिंह को बाहर आने का इजाज़त कोर्ट ने दिया, लेकिन हमको जो है बाहर आने की भी नहीं, हमको ऑनलाइन वहीं से नामांकन करना पड़ा, भारी मुसीबत झेल करके। यहाँ भी जातिवाद है। उस समय अपराधियों का बड़ा दबदबा था, और हमारे इलाके में तो अपराधियों की इतनी दबदबा थी कि हम 5 साल तक अपने गांव में दिन के समय में नहीं गए थे। अपराधी कौन थे? वहाँ के जो सामंती भूमिहार जाति के लोग हैं, हम लोग के एक पार्टी के नेता थे उमेश पासवान जी, उनकी हत्या कर दी गई। मनु कुशवाहा की हत्या दोनों लोग एक ही साथ थे की गई। वहाँ के ऊंची जाति के जो राजपूत जाति के लोग थे, वो लोग संगठित होकर के, और वहाँ सरकारी जो ज़मीन था जिस पर गरीब दलित लोग बसे हुए थे, उनको उजाड़ने की कोशिश की है। वहाँ गोरख राम एमएलए थे रविदास समाज के, और उन्होंने तो सीधे ऐलान कर दिया था कि हम दलित का बेटा नहीं है, हम तिवारी जी के बेटा हैं। एक चंद्रशेखर थे, चंदू जेएनयू के प्रेसिडेंट थे, आप एक जाति से थे, उनकी हत्या का आरोप शहाबुद्दीन पे लगा, आप लोग उसकी लड़ाई लड़े। लालू यादव के खिलाफ भी आप लोग गए इस पर, फिर लालू यादव से मिल गए। शहाबुद्दीन किसकी लड़ाई लड़े वहाँ? विधायक जी वाले सीरीज में आज हमारे साथ हैं जीरादेई के विधायक माले से अमरजीत कुशवाहा साहब। एक सीरीज चला रहे हैं सर, जिसमें आपके क्षेत्र के लोग भी जानेंगे आपके बारे में जो कुछ नहीं जानते। तो कैसे कैसे राजनीति में आए, कहाँ से पढ़ाई हुई, पिताजी क्या करते थे, गांव घर सबका नाम वगैरह बताना होगा। तो सबसे पहले अपना परिचय दे देते अपने श्री मुख से तो अच्छा। मैं अमरजीत कुशवाहा, जीरादेई विधायक। इसके अलावा क्या परिचय? भाकपा माले के महागठबंधन के समर्थन से विधायक हैं। कैसे कैसे राजनीति में आए, शुरुआती दौर कैसे? देखिए, एक तो जिस गांव से हम आते हैं वो गांव में, वहाँ के गांव के जो बड़े जाति के लोग हैं उन लोग का दबदबा था, और हम लोग जो है छोटे छोटे जब थे तो उस समय देखते थे, तो भीतर से ही जुल्म अत्याचार के खिलाफ एक विरोध की भावनाएं थी। लेकिन सच्चाई यही है कि हम कॉलेज जीवन में जब पढ़ रहे थे उस समय राजनीति में इंटरेस्टेड हुए थे। जब ग्रेजुएशन में थे, उत्तर प्रदेश के मदन मोहन मालवीय कॉलेज है देवरिया ज़िला में, वहाँ पर पहली बार मैं आइसा का सदस्यता ग्रहण किया था, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, जो माले का स्टूडेंट भी हैं। और फिर आइसा के राजनीति करते हुए, क्योंकि आइसा भाकपा माले से जुड़ा हुआ संगठन है, फिर भाकपा माले के संपर्क में आया, और एक छोटी स्टूडेंट जीवन में मैंने जुड़ने के बाद जो छोटी लाइफ थी 5 सालों की, उसमें छात्र राजनीति के तहत बड़े बड़े आंदोलनों में हिस्सा लिए। लखनऊ के सड़कों पर, गोरखपुर के सड़कों पर कई बार हम लोगों पर लाठियां चली छात्रों के सवाल को लेकर के। फिर मैं जब पढ़ाई समाप्त करके, हालांकि पढ़ाई अभी चल ही रहा था, मेरा एलएलबी में एडमिशन था, लेकिन घर की स्थिति अलाउ नहीं कर रहा था, मैं तुरंत घर लौट आया।
यहाँ आने के बाद भाकपा माले के नेताओं से मेरी संपर्क हुई और उन लोगों ने हमें प्रेरित किया कि आप भाकपा माले के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन के काम कीजिए। मैंने उस समय भी कहा था कि हम इस स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि हम अपने माँ बाप के इकलौता बेटा हैं। हमारी एक बहन और एक भाई हम लोग हैं, और हमारे पिताजी 2 भाई थे। दोनों लोगों के बीच में मैं इकलौता बेटा था, और जिस गांव में मैं रहता हूं, मेरे बिरादरी का मात्र 1-2 घर हैं, और बाकी अगल बगल में सब जो है ऊंची जाति के लोग हैं। ऊंची जाति में कौन जाति? राजपूत जाति के लोग, राजपूत जाति के लोग। और आपकी जाति कुशवाहा। तो एक गांव में भी हम लोग के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार था, और शुरू से ही जैसे हम लोग वोट डालने की कोशिश किए तो उस समय भी हम लोग को लड़ना पड़ा था गांव में, तब जा कर के हम लोग वोट डाल पाए थे। कब की बात है? ये सब 95 की बात है। 95 में पहली बार वहाँ माले जीता था, और उस समय हम लोग वोट डालने के लिए गए तो हम लोग के साथ टकराव हुआ, मारपीट हुआ। 96 के MP चुनाव में तो बूथों पर जो है गोलियां चल गई, बम चल गया। तो इस तरह से संघर्ष करते हुए हम लोग वोट डालने की भी गारंटी किए। और उस समय हम लोग पढ़ भी रहे थे, ग्रेजुएशन में थे। बाद में LLB में एडमिशन लेने के बाद 1 साल पढ़ाई किया। उसके बाद जो है घर का जो आर्थिक तंगी था, तबाही था। पिताजी एक छोटा मोटा किसान, जिसके पास मुश्किल से 1-1.5 बीघा ज़मीन था, और उसी से घर परिवार चलता था। अब पिताजी की स्थिति थी नहीं कि हमें पढ़ा सके, मुझे घर लौटना पड़ा बीच में ही पढ़ाई छोड़ करके। यहाँ आने के बाद चूँकि मन में क्रांति की भावना थी, समाज को बदलने की भावना थी, और दूसरे तरफ परिवार को चलाने का भी एक दबाव था। शादी भी हो चुकी थी, बाल बच्चे भी 1-8 गो हो गए थे, और माँ 4-4 लोग घर में, बूढ़े पिताजी, 2 पिताजी, 2 माँ, यानी सब लोग मौजूद थे। घर की स्थिति बहुत ख़राब थी, खाने पीने तक की दिक्कतें होती थी। तो हम राजनीति में जाना नहीं चाहते थे। बाद में हमारे पार्टी के ही एक नेता ने हमको बुलाया, और बुलाकर कहा कि आप पार्टी का काम कीजिए, और जनता के सहयोग से आपका परिवार देखा जाएगा। और उस पार्टी के जो हमारे परंपरा रही है कि हम लोग पूरी तौर पे जनता पर आश्रित होकर के काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, और जनता हमारी ज़रूरतों को समय समय पर जो पड़ता है पूरा करती है। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने काम किया। जिस समय हमने पार्टी के काम का शुरुआत किया था अपने ज़िला में, खास करके मैरवा जो अभी हमारे विधानसभा क्षेत्र में है, वो हमारी कर्म भूमि है, शुरू किया था। उस समय अपराधियों का बड़ा दबदबा था, और हमारे इलाके में तो अपराधियों की इतनी दबदबा थी कि हम 5 साल तक अपने गांव में दिन के समय में नहीं गए थे। अपराधी कौन थे? और उस समय 2 गिरोह चलता था, और उस सब अपराधी आज नहीं हैं, लेकिन शहाबुद्दीन भी उसमें नहीं। उस समय उस सब लोग का था, इन लोगों का भी था एक, और इनके एंटी ग्रुप भी था। रईस खान? और नहीं, रईस खान उस समय नहीं था। सुरेश यादव एक अपराधी थे, जिसका बड़ा आतंक था खास करके हमारे गांव के इलाके में। और हम लोग के एक पार्टी के नेता थे उमेश पासवान जी, उनकी हत्या वहाँ के जो सामंती भूमिहार जाति के लोग हैं, पैसा इकट्ठा कर और सुरेश यादव को दिया। उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। मनु कुशवाहा की हत्या दोनों लोग एक ही साथ थे की गई। उसके बाद माले से भी उनका टकराव हो गया, माले से भी सीधी लड़ाई हुई। और उसी समय हम यहाँ सिवान जिला में सक्रिय राजनीति में थे, तो घर जाना भी नहीं हो पाता था। बाल बच्चा और परिवार का देख रेख करने के लिए भी उन लोगों को ही हमारे मैरवा में आना पड़ता था। बहुत जटिल स्थिति थी, कभी भी हमने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। हमेशा अपराधी ताकतों के खिलाफ और जो गरीबों पर जुल्म अत्याचार करने वाली ताकतें थी, सबके खिलाफ लड़ते हुए एक तरह से हथेली पर जान लेकर हम लोगों ने लड़ा। कभी ये सोचा भी नहीं था कि विधायक बनेंगे, ये हम लोग कभी उम्मीद नहीं रखे थे। वह सुरक्षित सीट था। वहाँ से सत्यदेव राम जी जो अभी दरौली विधायक हैं, वो वहाँ से MLA हुआ करते थे। 90 के दशक से विधायक बनते हैं। हाँ जी, 95 से हैं। तो उस दौर में वही हमारे क्षेत्र में 2 बार प्रतिनिधित्व किए। तीसरे बार भी उन्होंने जीता, लेकिन मध्यावधि चुनाव के बाद वो हार गए। फिर उसके बाद दरौली से 2 बार MLA हैं। तो सत्यदेव जी उस समय थे, और हम लोग लगातार जो है भाकपा माले के नेतृत्व में काम करते रहे। बीच में पार्टी ने हमको छात्र युवा संगठन की जिम्मेवारी दी। बिहार के हम शुरू से पहले सेक्रेटरी थे, फिर प्रेसिडेंट हुए युवा संगठन इंकलाबी नौजवान सभा का, फिर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में रहे। पिछले 2 साल के पहले हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे,
और इस तरह से पार्टी में जिम्मेदारी भी बढ़ती गई और लगातार संघर्ष करते रहे। तो बीच में एक दरौली में घटना हुई और गरीबों के बीच और वहाँ के सामंती ताकतों से टकराव हुआ। गरीब और सामंती को अगर सामाजिक रूप में देखें तो क्या थे? देखिए, वहाँ के ऊंची जाति के जो राजपूत जाति के लोग थे वो लोग संगठित होकर के और वहाँ सरकारी जो ज़मीन था जिस पर गरीब दलित लोग बसे हुए थे उनको उजाड़ने की कोशिश की है और वो लोग भारी संख्या में हथियार इकट्ठा किए। उसका नेतृत्व वहाँ के वर्तमान बीजेपी एमएलए, अभी तो नहीं रहे इस दुनिया में, रामायण माझी ने किया और उन लोगों ने गरीबों पर हमला किया। तो रामायण माझी दलित थे? ना, दलित थे, पासवान थे। फिर भी बीजेपी के साथ बीजेपी के सीट आरएसएस से जुड़े रहे, बीजेपी के टिकट पर ही अत्याचार करते थे। बिल्कुल, वहाँ ये तो बीजेपी में रहने वाले जो लोग भी हैं, चाहे दलित हों चाहे जो भी हों, वो लोग तो करते ही हैं। एक तो हमारे सतदेव जी जो जीते उससे पहले वहाँ गोरख राम एमएलए थे रविदास समाज के, और उन्होंने तो सीधे ऐलान कर दिया था कि हम दलित का बेटा नहीं है, हम तिवारी जी के बेटा हैं। ये कैसे होगा? और ऐसा कहते हुए मैंने उन लोगों को खुश करने के लिए सीधे तौर पर उनके साथ खड़ा था। कई गांवों में गरीबों के झोपड़ियों में आग लगाया। उसी के खिलाफ तो माले ने लड़ाई लड़ा और माले ने नारा दिया कि सामंतों का प्रतिनिधि गोरख राम से जनप्रतिनिधित्व छीन लो, गरीबों का दुश्मन सामंतों का मित्र गोरख राम से जनप्रतिनिधित्व छीन लो, ये नारा दिया। वहाँ की जनता ने नोटिस लिया और 95 के चुनाव में हमारे सतदेव राम जी को लोगों ने विधायक बनाया, उनको हराया। वो कांग्रेस से थे। तो कुल मिलाकर देखिएगा कि ये ऊंची जाति के जो लोग हैं, दबंग लोग हैं, सामंती समाज के जो लोग हैं, जो गरीबों पर जुल्म अत्याचार करते रहे हैं, ये लोग अपना प्रतिनिधि चाहे वो दलित समाज से आता हो चाहे किसी से, उनके ही साथ खड़े होते हैं। और इसी कांग्रेस से कौन थे उस समय? सत्यदेव राम? नहीं, कांग्रेस से माले से सत्यदेव राम थे और जो कांग्रेस से जो एमएलए थे गोरख राम। अच्छा, गोरख भाजपा से नहीं? मैरवा से नहीं, उस समय भाजपा बिहार में थी ही नहीं। हाँ। जबकि मैं बात कर रहा हूँ 95 के पहले की बात है, 95 की बात है। वो 2 बार वहाँ एमएलए रहे मैरवा से। बाद में परिसीमन चेंज हुआ तो मैरवा जीरादेई विधानसभा में चला गया और दरौली सुरक्षित हो। शहाबुद्दीन को लेके हम पूछते हैं कि शहाबुद्दीन किसकी लड़ाई लड़े वहाँ? देखिए, वो कुल मिलाकर कहिएगा तो एक ख़ास फेस था जब हम लोग का भी टकराव बिहार में, जब आरजेडी की सरकार थी तो उन लोगों से थी। हम गरीबों के पक्ष में खड़े थे और आरजेडी के जो लोग थे या जो लोग भी थे वो थोड़ा सा जो दबंग लोग थे उन लोग के साथ चले गए थे। हालांकि मैं कहूँगा कि ये लोग को कन्फ्यूज करने वाले जो आज के भाजपाई लोग हैं, सामंती लोग हैं, वही लोग थे। आपको कन्फ्यूज करने से आप कन्फ्यूज हो जाते हैं तो आपकी गलती नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लड़ाई सही में कहिएगा तो आप गठबंधन में इसलिए बचाव करना है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, आरजेडी का उस समय भी जो असली लड़ाई था वो बैकवर्ड क्लास के ही पक्ष में था। तो सिवान में जाके उलट कैसे किया? लोग थे वही लोग के साथ उन्हीं लोगों से टकराव था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिवान के स्पेशल केस में माले चूंकि गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हुए वहाँ गरीबों के बीच में स्थापित ताकत थी, तो वहाँ के जो सामंती ताकत थे वो जाकर के आरजेडी से मिल गए। और वैसे दौर में आज खुद वो लोग महसूस करते हैं कि हम लोग से गलतियाँ हुई कि माले से और राजद से टकराव हो गया। और चूँकि राजद के नेता के रूप में शहाबुद्दीन थे तो थोड़े दिन के लिए एक बड़ी टकराव हुई हमारे पार्टी से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस समय और सारे सामंती ताकतें जो आज भाजपा के साथ है उन्हीं के साथ चली गई थी। और जैसे ही आरजेडी कमज़ोर हुई वैसे ही उन लोगों ने अपना पल्ला झाड़ करके अपनी जो पार्टी है स्वाभाविक पार्टी बीजेपी उसके साथ चले गए। तो इस टाइप का था। और ये लोग जो है मान लेते हैं दबंग आदमी थे तो उनसे मिल करके उन लोगों ने हम ही लोगों पर हमला करवाया। ये सब चीज़ें चली, लेकिन अब वो दौर नहीं रहा, समय बदला, परिस्थितियाँ बदली है। और आज भी और उस समय भी हम लोगों की जो लड़ाई थी वो सांप्रदायिक सामंती ताकतों से थी, आज भी है। और हम अपने लाइन पर पूरी तौर पे डटे हुए हैं। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि चाहे किसी भी जाति का कोई अपराधी हो, जनता के साथ अत्याचार और जुल्म करता हो, हम अपने वोट के लिए नहीं उनके साथ खड़े हो सकते हैं। हम आपराधी ताकतों से कहीं भी, हमारी पार्टी की कोई समझौता नहीं। अच्छा, एक चंद्रशेखर थे, चंदू जेएनयू के प्रेसिडेंट थे, आप एक जाति से थे, उनकी हत्या का आरोप शहाबुद्दीन पे लगा, आप लोग उसकी लड़ाई लड़े। लालू यादव के खिलाफ भी आप लोग गए इस पर, फिर लालू यादव से मिल गए,
आम की देखिए, पार्टी। हाँ, इसको लेके कई बार आप लोगों को सफाई देनी पड़ती है। देखिए बात ये साफ है कि लड़ाई का जो समय बदला हुआ है बदला इस रूप में है कि अभी हमारे देश का संविधान और लोकतंत्र खतरा में है। लोगों की बोलने की आज़ादी पर हमले हो रहे हैं, जनता पर चौतरफा हमला है। तो देश बचेगा, डेमोक्रेसी रहेगी तभी तो हम लड़ेंगे। हाँ, तभी तो हम लड़ेंगे, चाहे कोई लड़ेगा या देश ही नहीं रहेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा। तो आज का प्राथमिक जो एजेंडा है देश का, वो एजेंडा है संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, और देश को बांट करके राज करने वाली जो ताकतें हैं उसको नेस्तनाबूद करने का, उसको डिफीट करने का। तो ऐसे वक्त में जो छोटे छोटे माने भी दल हैं या थोड़ा सा मेल सामान्य विचारधारा से मेल खाने वाला जो दल है, हम लोग का अलायंस है। अच्छा, पहली बार चुनाव लड़े उसके बारे में बताइए सर, कब लड़े, क्या? पहली बार 10 में मैं चुनाव लड़ा था, 2010 में। उस समय जेडीयू बीजेपी एक साथ थे और आरजेडी के लोग भी चुनाव लड़ रहे थे, हम भी लड़ रहे थे। त्रिकोणीय संघर्ष में मैं दूसरे नंबर पर उस समय भी था। भाजपा की जीत हुई थी और मुझे उम्मीद था कि उसी चुनाव में मैं जीत जाऊंगा, लेकिन हार गए, सेकंड रहे। फिर दूसरी बार जब चुनाव हुआ तो दूसरी बार पूरी हमारे क्षेत्र की जनता मन बना लिया था कि हमको जिताएं, लग भी रहा था। लेकिन नामांकन के समय मेरी गिरफ्तारी हुई, जेल चला गया। जेल जाने के बाद एक स्थिति पैदा हुई कि हमारे कार्यकर्ताओं में थोड़ा निराशा भी पैदा हुआ। हमारे दुश्मन जो ताकतें थी उनको बल मिल गया, उन लोगों ने कैंपेनिंग किया और थोड़ा पैसा फलान ठेकान जो खर्च करके उन लोगों ने मैनेजमेंट किया। तो सीधा टक्कर देते हुए थोड़ा सा वोट से दूसरे बार मैं हारा और हालांकि तीसरे नंबर पर चला गया था। मात्र 29 वोट से बीजेपी हमसे दूसरे नंबर पर थी, मेरा 29 वोट कम था। मैंने लड़ाई बराबर की थी और जेडीयू की जीत हुई। और वो भी हमारे 2015 में तो नीतीश और लालू एक साथ थे, तो वही महागठबंधन की जीत हुई। अच्छा, जेलवा काहे गए आप सर, ये बताइए। तो बताए ना कि गुठनी में गरीब लोगों का जो झोपड़ी था उस पर रामायण माझी जो बीजेपी के वर्तमान एमएलए थे, उन्होंने सामंती ताकतों के पक्ष में खड़ा होकर के उजाड़ने की कोशिश किया। जमींदार लोग वहाँ के जो थे राजपूत जाति के, उन लोगों का था कि मान ले यहाँ वर्चस्वशाली है, उसके वर्चस्व को तोड़ देंगे। सीधे गरीबों पर हमला कर दिया। हमला एक दिन हुआ, प्रशासन वहाँ भारी संख्या में पहुँच गया और उस दिन जो है चीज़ें शांत हो गई। कैंप था प्रशासन का, 200 से ज़्यादा फोर्स लगा हुआ था, लेकिन उन लोगों ने ठान लिया था कि झोपड़ी उजाड़ ही देना है। तो भारी संख्या में जो उन लोगों को हथियार मिला हुआ है, लाइसेंस मिला हुआ है, गरीबों के पास तो लाइसेंस है नहीं, तो उन लोग हथियार लेकर के गरीबों के घरों पर हमला कर दिया, उजाड़ना शुरू कर दिया, फायरिंग किया। उसमें हमारे एक श्रीनिवास राम गरीब समाज से आते थे, पार्टी के सदस्य थे, उनको गोली लग गई। हालांकि वो मरे नहीं हैं, अभी कुछ दिन पहले उनका देहांत हुआ है। तो इसके बाद गरीबों की ओर से भी प्रतिवाद किया गया। उस प्रतिवाद में जो 2 गुंडे थे जिन पर दर्जनों केस था, वो लोग मारे गए। अब मारे गए, गांवी लड़ाई थी, हम लोग तो दूर दूर तक नहीं थे। हमने तो लगातार मांग किया कि इस घटना का न्यायिक जांच हो। हमने मुख्यमंत्री से और निचले सारे पदाधिकारियों से, एसपी से, डीआईजी से, आईजी से, डीजीपी से, सबके पास हम लोगों ने कहा कि भाई जांच हो जाए घटना का। नीतीश जी भाजपा के लोग एक थे, इन लोगों ने जांच नहीं कराया और लगातार जो है हम लोगों पर शिकंजा कसते गई सरकार। अंत में जो है जेल जाना पड़ा। तो एफआईआर हो जाने पर जाने कौन धारा लगी? भाजपा के लोग किए थे 302। जब मर्डर वहाँ हो गया, मर गए लोग, वो तो हालांकि मारे गए जन प्रतिवाद में, दोनों तरफ से गोलीबारी हुई थी। आपका नाम गया? हाँ, लेकिन हमारा और माननीय विधायक सत्यदेव राम दोनों लोगों का वहाँ जोड़ा गया। दोनों लोग उस केस में एक्यूज हैं। अच्छा, फिर इस बार जो चुनाव लड़े 2020 में, उसमें कहाँ थे आप नॉमिनेशन के समय? जेल में ही थे हम। जेल से नॉमिनेशन करवा? जेल से बाहर भी देखिए, ये व्यवस्था ने हमको निकलने नहीं दिया। नामांकन करने के लिए अनंत सिंह को बाहर आने का इजाज़त कोर्ट ने दिया, लेकिन हमको जो है बाहर आने की भी नहीं, हमको ऑनलाइन वहीं से नामांकन करना पड़ा, भारी मुसीबत झेल करके। यहाँ भी जातिवाद है? अब ये हम कैसे कह सकते हैं, लेकिन व्यवस्था में, सिस्टम में जिसका वर्चस्व है वो लोग चाहते हैं, और हम समझ रहे हैं कि अभी पूरे देश के भीतर
बीजेपी का वर्चस्व है। और वो जो बीजेपी के खिलाफ जो आनंद सिंह तो बीजेपी से नहीं, कुछ बोल दीजिएगा, नहीं चलेगा सर। अनंत सिंह को अब कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कोर्ट लिबरल था, अपना दे दिया। और नियमानुकूल अगर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं तो भले हथकड़ी ही लगा कर लाइए, हमें जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए था। एथी के सामने, क्या कहते हैं, आरओ के सामने, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश किया जाना चाहिए था। लेकिन ये काम नहीं हुआ। अब कोरोना काल था, यहाँ कोरोना काल नहीं था। हमारे यहाँ कह दिया गया कि कोरोना काल में हम बाहर निकलने का इजाज़त नहीं देंगे, इसलिए सुपरिटेंडेंट को निर्देश दिया जाता है कि इनको ऑनलाइन नामांकन का आदेश श्योर किया। यानी जेले से आप नॉमिनेशन कराया, इस बार जेले से ही चुनाव जीत गए कि फील्डिंग किए थे? हम फील्डिंग कहाँ किए थे, हमारे सारे कार्यकर्ता लोग फील्डिंग किए थे। और हमारे परिवार के लोग, हमारी वाइफ थी वो मेन भूमिका में थी, सब लोगों ने फील्डिंग किया। हमारे पास पैसों कहाँ था, 1 रुपया नहीं था। नामांकन का पैसा कई साल, 5 साल से जेल में बंद थे। शुरू से हम जिस परिवार से आते हैं, और हमारे पास घर से कोई चवन्नी खर्चा नहीं हुआ। लाखों रुपया लोगों ने चंदा दिया, वोट मांगा। और आपको उस क्षेत्र में गए होते तो देखते, माने हजारों नौजवान लोग, पूरे जिला से सैकड़ों लोग, उत्तर प्रदेश बॉर्डर का गांव है मेरा, वहाँ से लोग आकर के स्वतः अपना गाड़ी घोड़ा लेकर के वोट मांग रहे थे। आंधी था और मैं जानता था कि केवल मेरा नामांकन ही काफ़ी है, और 25,510 वोट से हमने चुनाव जीता। मैंने जेल गए थे तो विधायक नहीं थे, आज जेल से निकले विधायक बन बात है। मैं तो जनता का आभारी हूँ कि भाई जनता ने हमें जिताया भी, विधानसभा में भेजा भी। और इसीलिए जनता के लिए जो कुर्बानी देता है, जनता के लिए जो संघर्ष करता है, जनता बहुत चौड़ा दिल वाली होती है। जनता उसको हमेशा ख्याल रखती है। और इसी का नतीजा है कि कुछ भी नहीं था तो एमएलए बना के निकाला। और निकाला ही नहीं, जब हम जीत गए तो कोर्ट को भी हमको जनता के सेवा के लिए अवसर देना पड़ा, हम बाहर निकले। अच्छा, बेल? जी, बेल गारंट हुआ। हाँ। शादी वादी के बारे में नहीं बताया? किन? हमारी? हाँ, लव मैरिज? तो शादी नहीं, लव मैरिज नहीं, अरेंज शादी थी। और हमारे पिताजी, पहले ही मैंने, हाँ, सो जाती है। हमारे पिताजी 2 भाई थे, और हमारे बड़े पिताजी की 2 बेटी, और हमारे पिताजी को 1 लड़का 1 लड़की। तो इस तरह से परिवार था। तो सब पूरे फैमिली में 1 लड़का मैं ही था। और बहुत बड़े एज, माने ज़्यादा एज के बाद से मेरा जन्म हुआ। परिवार की चाहत थी कि हमारे घर में 1 लड़का हो, तो इस उम्मीद में लास्ट ही मैं था। मैंने, हमारे बाद 1 बहन है पूरे फैमिली में, तो इसलिए सब लोग चाहते थे कि हम जीवित रहें, उसी में इनकी शादी हो जाए। इसलिए मैं इंटर क्लास में जब पढ़ रहा था मेरी शादी हो गई। बाल विवाह? हमारे समय बता रहे हैं, हमारे समय में, उस समय गौना की प्रथा थी। तो 3 साल के बाद सेकेंड मैरिज मेरा हुआ, 3 साल के बाद। तो बाल्य विवाह हो गया आपका साथ? हाँ, तो उस समय तो हम लोग की जो समझ थी, हम लोग राजनीति थोड़े करते थे। राजनीति तो हम करने लगे ग्रेजुएशन में आने के बाद। उस समय तो राजनीति 16 साल में शादी हो गई? हाँ, 16-17 साल में हुआ गौना, वही कहिए तो बाद में हुआ। बाल्य विवाह मान सकते हैं। अब तो सेकेंड मैरिज होता भी नहीं है, अब तो एक बार तो खत्म हो गया वो परंपरा। लेकिन पुराने समय में ये सब था, इसकी मान्यता थी। पिताजी बड़े जो थे वो ओल्ड एज में थे। उस समय को मर्याद होता था, याद है? वो सब मर्याद तो नहीं रहा। मेरा मैंने विदाई जो है दिन में हो गया। मर्याद को जरा एक्सप्लेन कर। मुझे याद है मर्यादा तक, पहले रात में बाराती गया, और उस दिन जो है अपना थोड़ी बहुत प्रक्रिया हुई, रात में शादी हो गया। दूसरे दिन सुबह से नाश्ता पानी के बाद मर्याद रहने पर नाच जाता था, नाच होता था। और 4 बजे महफिल लगता था, उसमें गान बजान होता था। और फिर जो है शाम को खाना होता था। तीसरे दिन विदाई होती थी सुबह। अब फ्री लोग थे एकदम, जाए बारात तो अपना उसी में सो रहे हैं, बैठ रहे हैं। वो भी खटिया, हाँ, सारी व्यवस्थाएं थी। तो वो तो एक अलग दिन था। आज टेस्ट मैच जैसे होता था। हाँ जी जी। आज तो ऐसी स्थिति है कि रात में बारात गया और जैसे ही शादी हुआ सब लोग भागे। शादी जयमाले नाच के सब भाग गया। तो 2020 हो गया सर। 2020 से भी कम है ये। 2020 का 10 कह सकते हैं। पहले शादी होती थी मर्याद वाले टेस्ट मैच की तरह, फिर वनडे हुआ, और अखने अब की 20 ने वो 20 से भी नीचे चल T10 हो गया। T10 हो गया। तो बाल बच्चा आपका सर? बाल बच्चा हमारे पास 3 बेटी और 2 बेटा है। एक चीज़ और बताएं कि क्या क्या काम किए सर क्षेत्र में, जैसे चुनाव जीतने में? देखिए, चुनाव कहा कि हम पूछेंगे जाके सर वहाँ।
हाँ नहीं बिल्कुल। इन्हें खली की विधायक जी चापाकलवे दिए हैं सबसे पहले चापाकल नहीं, देखिए हम लोग का हमारा पहले से भी कमिटमेंट यही रहा और हम लोगों के बीच में भी बोलते रहे कि एक तो हम जनता के बीच में सबसे ज़्यादा रहे और जनता के सुख दुख के साथ जुड़े रहे। और मेरा कमिटमेंट यही था सबसे ज़्यादा कि विकास में कितना स्कूल बनेगा, सड़क बनेगा, वो तो सरकार जो पैसा देगी वो बनेगा और बाकी लड़ भिड़ करके ला करके हम अच्छा रोड बनवा रहे हैं, बनेगा ही, लेकिन हमारे गरीबों के बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था हो, अस्पताल की व्यवस्था ठीक ठाक हो और इस काम में हम लगातार लगे हुए हैं। जनता की एक एक बिंदुओं पर एक एक सुख दुखों में हम खड़े हैं, यही वादा किए हैं। और हमारा ये भी कमिटमेंट है कि हमारे क्षेत्र में जो पहले अफसरों का जो दबदबा था, अफसरशाही था, इसको हमने बहुत हद तक तोड़ा है। एगो सवाल रह गया था, पूछ ले। जैसे शादी उस समय हुई ना, काहे हंस गए शादी के सवाल से? वही फिर लौट के शादी तिलकवा दहेजवा कितना मिला? सही बोलिए। देखिए सच्चाई है कि हम लोग जिस परिवार से आते हैं और उस समय जो परंपरा थी तो उसमें हम लोग के यहाँ मांगने वांगने का कोई परंपरा नहीं रही है। और हमारे गांव के बगल के ही एक गांव में शादी हुआ तो उन लोगों ने जो लगा तो दिया, जो परंपरा क्या मिला साइकिल, रेडियो, घड़ी, वो सब तो दिया था लोग। साइकिल, रेडियो, घड़ी, ये सब था, यही सब था, अंगूठी, ये सब अपने से ही लोग दे दिया। कैश उस न मांगा गया न मिला, कुछ नहीं। पहले देखा देखी हुई थी परिवर्तन ना, यही तो सच्चाई है कि उस समय हम लोग बिना देखे शादी कर लिए और संजोग देखिए कि हम लोग का मेल भी बहुत अच्छा है। जयमालवे पर देखे पहले न जयमालो ना हुआ था, मुंह ढक करके शादी हुआ था। शादी के बाद घर में जा कर के मुंह उघार करके लोगों ने दिखाया कि देखिए ये आपकी पत्नी है। और फिर इतना सीधा सपाटा हो और हम कि हम लोग 3 साल के बाद जब गौना हुआ तभी भेंट हुआ और बात हुआ, उसके पहले नहीं। वो परंपरा ही थी। ससुराल जाना हिम्मत किसको था कि भाई गौना में है तो ससुराल चले जाए? नहीं जाते थे ना, किसी में ना। मन में एक रहता था कि हम शादीशुदा हैं। हाँ, ये तो मन में रहता है। होता था कि कौन स्कूल में पढ़ती है, जो साइकिलवा मिला था सर, जैसे आम गांव की बात की मैं, वो है साइकिलवा से लोग जाते थे कि हमारा कन्हैया ही ससुराल घर नहीं जाते थे कि हाई स्कूल फलना पढ़ती है लड़की तो साइकिलिया जा दूरी से देख। पढ़ी लिखी भी कम है, हम पढ़ते हैं लेकिन हमने इसको भी खोजा भी नहीं कि इतना पढ़ी किताब पढ़ लेती है, लिखती है। उसमें चिट्ठी उठी दौर था तो चिट्ठी तो लिखा था। हाँ, एक आध वो चिट्ठी आया गया होगा। तो पूरी बातचीत कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब वीडियो देख रहे सब्सक्राइबर नए घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।